Hey, what's up guys? This is me लवजित अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। और आपने थंबनेल पर देखा कि हम लोग करने वाले हैं वेब पेज और वेबसाइट के बीच में डिफरेंस। बीती हुई क्लासेस में आप मेरे साथ देख चुके हो इंडिविजुअली भी। अगर आपको समझ आ गया तो बिल्कुल आप स्किप कर सकते हो। अगर डायरेक्टली इसी क्लास के अंदर आए तो भाई फिर बैठना बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को और बात करते हैं पहले वेबसाइट की। अच्छा, क्या चीज है? अब देखो, शुरू करने से पहले अगर मैं बताऊं कि भाई वेबसाइट का ही पार्ट है क्या व्हाट वेब पेज। बिना वेब पेज के आप कैसे कह सकते हो कि दिस इज अ वेबसाइट? बिल्कुल ठीक वैसे ही जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कंप्यूटर साइंस की बुक है। अभी तो आपको दिख रहा है कि कुछ और ही दूसरी बुक है, प्रैक्टिकल फाइल है किसी की, है ना। बट मैं आपको कहती हूँ भाई तुम इमेजिन कर लो, है ना। मैथ्स में बड़े लेट करते हो, यहाँ पर भी एक बार लेट कर लो कि भाई ये जो आपकी बुक है ना, ये कंप्यूटर साइंस की बुक है, क्लास 12th की। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि भाई ये जो बुक है ना, अब ये क्या होगी, या दुनिया की कोई भी बुक क्या होगी? कलेक्शन होगी पेजेस का, है ना। उनके उनके उसके अंदर क्या होंगे? पेजेस होंगे। और वो रिलेटेड होंगे किससे? इस बुक से रिलेटेड होंगे, है ना, जो इसके टाइटल को फुलफिल कर रहे होंगे। कि कह रहे हैं कि 12th कंप्यूटर साइंस, तो फिर 12th कंप्यूटर साइंस के ही कंटेंट करिकुलर से रिलेटेड इसमें जो पेजेस हैं या अंदर जो चैप्टर्स दे रखे हैं उन पेजेस के अंदर, वो इसी से रिलेटेड होंगे। तो मतलब तुम्हें फिजिक्स का यहाँ पर तुम नहीं पढ़ सकते, तुम हिंदी या इंग्लिश की तैयारी इस बुक से नहीं कर सकते। रीजन क्या है? क्योंकि ये एक पर्पस को लेकर के बनाई है, उस करिकुलम को जो है दिमाग में रख करके बनाया गया है इसको। और इसमें जितने भी पेजेस हैं वो सारे इसी से ही रिलेटेड है जो होंगे। अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई ना कि पेज क्या है और एक बुक क्या है, बुक बिना पेजेस के एग्जिस्ट नहीं करेगी, और जितने भी पेजेस होंगे वो उस बुक से ही रिलेटेड है जो होंगे, है ना। और सारे पेजेस क्या है? इंटरलिंक्ड होंगे। क्यों? क्योंकि वो उसी के जो पर्पस है उसको फुलफिल कर रहे होंगे। यहाँ पर इंटरलिंक का मतलब एक और भी है जो मैं बताऊंगी, है ना, कि आप पहले से पहले पेज पर गए, पहले से दूसरे पर गए, दूसरे से पहले पर भी आप आ सकते हो, है ना, हाइपरलिंक की मदद से। खैर, अपने इसको शुरू करते हैं। इसकी किताबी भाषा से हम लोग चीजें करते हैं और फिर आप रिलेट करना चीजें कि हाँ यही हमने समझा है ना। कहता है कि वेबसाइट क्या है? एक कलेक्शन है ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस दैट आर लिंक्ड टुगेदर विद हाइपरलिंक्स। ठीक है, क्या है? अगर हम एक वेबसाइट की बात करते हैं, मैं आपको पीछे लेकर के जाती हूँ, हमने कर ली है चीजें, है ना। तो ये काफी अच्छा रहेगा एग्जाम्पल कि दिस इज आपका एनसीईआरटी की वेबसाइट है ना। तो अब देखो क्या है आपका, ऑल्दो ये पहला पेज है, वेब पेज है जो क्या है? होम पेज है। अब मुझे मान लो हाँ गैलरी में ही जाना है। तो जैसे ही मैं यहाँ गई तो एक हाइपरलिंक ऐसे बन जाएगा हैंड जैसा। तो इस लिंक पर क्लिक करके ना मैं दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाऊंगी। तो ऐसे ही इसमें वेब पेज पर वेब पेज बने हुए हैं। इन्हीं का कलेक्शन क्या है? आपकी पर्टिकुलर वेबसाइट है जो कि सिर्फ आपको एनसीईआरटी से रिलेटेड कंटेंट है जो बता रही है ना। तुम्हें इसमें बॉलीवुड में अब बॉर्डर 2 के बारे में नहीं बता सकता ये, है ना। क्यों? क्योंकि दिस इज रिलेटेड टू एनसीईआरटी ओनली, और एनसीईआरटी की वेबसाइट है। ठीक है, वेबसाइट क्या है? कलेक्शन ऑफ डिफरेंट वेब पेजेस दैट आर इंटरलिंक्ड टुगेदर विद हाइपरलिंक्स। अगर हम बात करेंगे किसकी, हमारे पास वेब पेज की। वेब पेज एक सिंगल हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है, किसी भी वेबसाइट का एक सिंगल पेज, दैट इज आपका वेब पेज है। अब जैसे आपकी वेबसाइट का एक डोमेन नेम होता है, उस डोमेन नेम से रिलेटेड फिर आगे इनके जो है वेब पेजेस के यूनिक एड्रेस है जो होते हैं। आप एक पर्टिकुलर एड्रेस पर क्लिक करोगे तो आप उस वेब पेज पर पहुंचोगे, तो हर वेब पेज का आपको यूनिक एड्रेस है जो मिलेगा। इट कंसिस्ट ऑफ मोर देन वन पेज, और ये क्या है? एक सिंगल डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। जो ये इसके मोर देन वन वेब पेज है ना, उनमें से एक वेब पेज की यहाँ पर बात है जो हो रही है, जो आपको आपके ब्राउजर पर डिस्प्ले हो रहा होता है। A web page accessed through its domain name and it does not include any extension in the URL। जैसे कि अगर मैं ये, जैसे मैंने ये जो सोर्स लिया है, ये मैंने इस वेबसाइट से लिया है ना, तो ये तो इसकी पूरी वेबसाइट होगी। आगे मैंने व्हाट इज वेब पेज वाले जो वेब पेज है वहां से ये कंटेंट लिया है ना। तो वेब पेज कौन सा है? ये वाला। बट अगर मुझे वेबसाइट पर ही जाना होता तो मैं इनकी इस वेबसाइट पर ही जाती, javapoint.com वाली पर, है ना। ठीक है, अच्छा, कहता है कि वेब पेज इज एक्सेस्ड थ्रू अ यूनिक यूआरएल
विद सम एक्सटेंशन। तो देखो ये वाला, अब इनके पास तो बहुत सारा कंटेंट दे रखा है रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस, है ना, बट मैंने ये वाला वेब पेज है जिस पर गई और मुझे ये कंटेंट बहुत सिंपल और इजी लगा, तो आई थॉट कि हमें ये कंटेंट है जो जरूर लेना चाहिए। अब ये कहता है कि इट इज अ लिटिल चैलेंजिंग टू क्रिएट अ परफेक्ट वेबसाइट एंड रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग। बिल्कुल एक मुझे देखो, एक तो तुमको एक पेज लिखना है और दूसरा मुझे किताब लिखनी है ना, तो देखो सिरदर्दी कहाँ कम और ज्यादा होगी। हाँ, एक तो क्रिएट करना इज इजी, आप स्कूल में ही अपने HTML से एक एक पेज क्रिएट करना सीख लेते हो। सम एग्जांपल्स ऑफ वेबसाइट, बड़ी बड़ी वेबसाइट्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं आपको, है ना, और कहता है कि वेब पेज, भाई जो फ्रंट में आपके पास पेज आ रहा होता है जिसको आप विजिट कर रहे होते हो, बस वो एक वेब पेज है, आप दूसरे वेब पेज पर पहुंच सकते हो, बस इन सब का कलेक्शन आपकी पूरी वेबसाइट हो जाती है। ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, अब ये आपको कुछ और कहानी कह रहा है, बाय द वे उसी कहानी को सिंप्लीफाई कर रहा है। देखो कहानी कहती है कुछ यहाँ पर कि आपके पास वेबसाइट में क्या है, वेब पेज पर वेब पेज है, इट डिपेंड्स कि कितने वेब पेज बनवाने हैं या मतलब कितनी रिक्वायरमेंट है यूजर की, उस हिसाब से कि भाई मुझे अबाउट अस भी लिखना है, मुझे गैलरी भी रखनी है ना, ये सारी चीजें, तो इट डिपेंड्स कि ऐसा जरूरी नहीं कि वेबसाइट में इतने ही पेज हो सकते हैं, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द यूजर कि उसको क्या क्या डिस्प्ले कराना है। इट्स डिपेंड ऑल्सो कि मेरे को जैसे कि रेस्टोरेंट है ना, अब उसको ज्यादा तामझाम नहीं चाहिए, उसको एक दो पेजेस ही चाहिए, ठीक है, तो इट डिपेंड्स कि उसकी क्या रिक्वायरमेंट है और उसका कितना कंटेंट वो वहां पर उसके थ्रू डिस्प्ले कराएगा। तो मींस टू से कि कितने भी वेब पेज है जो हो सकते हैं एक वेबसाइट के अंदर। वेब पेज क्या है, पार्ट है उस पर्टिकुलर वेबसाइट का, ठीक है, वेब पेज पर ही आपको ये सारा कंटेंट दिखेगा, हाइपरलिंक है, इमेजेस है, टेक्स्ट है, ब्ला ब्ला ब्ला, है ना, तो यूनिक इसका URL होगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप इसी वेब पेज पर पहुंचोगे, है ना, ये एक्सटेंशन आ गया कि HTML में बना है, बाय द वे ये पूरा डोमेन नेम हो गया आपकी वेबसाइट का, एंड वेबसाइट क्या है, कलेक्शन है वेब पेजेस का, ये सिंगल पेज है, इसमें होम पेज होता है आपके पास में, एंड पहला वेब पेज इज कॉल्ड द होम पेज, और वेब पेज हैज यूनिक URL, है ना। तो बस अब अगली क्लास में आपको मिलते हैं और सोनी सी और चीजें जो करते हैं कम टाइम में, मैंने आपको बहुत ज्यादा चीजें हैं जो बता दी, यही मोटो है क्योंकि आप लोगों के एग्जाम है जो अभी रिसेंटली होने वाले हैं, तो मेरा जो पूरा मोटो है कि भाई कम टाइम के अंदर ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर हो। आपको कैसी लग रही है क्लासेस, नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और तो फिर बाय यार, हाँ, डू सब्सक्राइब माय चैनल, गॉड ब्लेस यू ऑल।